प्रधानमंत्री मोदी ने 14 महीने बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। आज आपके लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि इसके पीछे की क्या क्या वजह है। इसकी दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा राजनीतिक समीकरण। बेशक किसान आंदोलन के कारण कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा हो, इसका राजनीतिक नफा नुकसान निकाला जा रहा है, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बेहद अहम है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। किसान आंदोलन के बहाने पंजाब में अशांति की साजिश रचने की खुफिया जानकारी लगातार सामने आ रही थी। कुछ भारत विरोधी ताकतें इस आंदोलन के जरिए साजिश रच रही थी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरीके के इनपुट दिए थे। किसान आंदोलन के दौरान भी कई बार हिंसक गतिविधियां देखने को मिली। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हुई। हरियाणा, पंजाब में जगह जगह आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। पिछले दिनों किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। वहीं सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन लगातार पंजाब में घुसपैठ कर रहे थे और हथियारों की सप्लाई भी कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से पंजाब में शांति बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि सरकार के हर फैसले को राजनीतिक नजरिए से देखने का चलन है, इसलिए कृषि कानूनों की वापसी के पीछे भी राजनीतिक कारणों की तलाश हो रही है। हम कृषि कानूनों के पीछे हो रही राजनीतिक का पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले मौजूदा वक्त की बात कर लेते हैं। चंद महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब में थी। उसके बाद किसान आंदोलन को थोड़ा समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा था। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी इस आंदोलन को लेकर के हमदर्दी थी, लेकिन मणिपुर और गोवा में कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर कोई खास हलचल नहीं थी। यानी कुल मिलाकर के इन 3 राज्यों में ही कृषि कानून और किसानों की नाराजगी का असर होना था। आगे बढ़ने से पहले आपको इन 3 राज्यों की राजनीति की थोड़ी जानकारी भी देते हैं। पंजाब की राजनीति में बीजेपी अकाली दल की जूनियर पार्टनर रही है। पंजाब में बीजेपी का कोई बड़ा स्टेक दांव पर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद अहम है। पश्चिमी यूपी की 104 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर किसान ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहां किसानों की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के एक साथ आने पर बीजेपी की चुनौती बढ़ती। हालांकि उत्तराखंड में भी कुछ सीटों पर किसानों का असर है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा नगण्य है। इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक नफा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाके में था। इस नफा नुकसान का अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 2021 का 22 का यूपी चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए अगर कृषि कानून की वापसी के पीछे कोई राजनीतिक कारण है तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है और इस पर एक फैसले से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो सकती है। लोकतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। वहां किसानों का अभी अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार के पास सिर्फ 70 दिन ही बचे हैं। क्या इन 70 दिन में सरकार किसानों की नाराजगी दूर कर पाएगी? वैसे इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि पिछले 14 महीने में जब कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे तो इन चुनावों में क्या किसान आंदोलन और कृषि कानून के खिलाफ गुस्से का कोई असर दिखा? इन 14 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सबसे अहम चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का था। पश्चिम बंगाल में किसान नेताओं ने प्रचार भी किया था, लेकिन यहां किसान आंदोलन और किसान नेताओं के प्रचार का कोई खास फैक्टर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहां बीजेपी को सीटें भी ज्यादा मिली, लेकिन उस मुकाबले अगर हम बात करें तो वहां कुछ और फैक्टर्स ऐसे थे जो हावी रहे। असम विधानसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर नहीं दिखा। यहां लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का कोई खास असर नहीं था, वहां ये फैक्टर नहीं था। केरल और पुडुचेरी विधानसभा में भी चुनाव में भी किसान आंदोलन कोई फैक्टर के तौर पर नहीं देखा गया।
हाल के दिनों में जिन 13 राज्य विधानसभाओं और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां भी स्थानीय मुद्दों और पुराने ट्रेंड के मुताबिक ही नतीजे आए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा, लेकिन वहां बीजेपी की हार की वजह किसान आंदोलन कम, महंगाई का मुद्दा ज्यादा था। कृषि कानून का सबसे तीखा विरोध पंजाब में हो रहा था। पंजाब यानी वो सूबा जहां करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की राजनीति में कृषि कानूनों की वापसी बड़ा मुद्दा बना था। इसलिए सवाल यह कि क्या कृषि कानूनों की वापसी का फैसला पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर होगा। पंजाब में 40 सीटें शहरी इलाकों की हैं, 51 सीटें अर्ध शहरी इलाकों की और 26 सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की सीटों पर किसानों का वोट सबसे अहम है, यानी पंजाब की करीब 77 सीटों पर हार जीत का फैसला किसान करते हैं। ऐसे में कृषि कानून की वापसी का फैसला पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर होगा, ये तय है। पूरे पंजाब को 3 इलाकों यानी मालवा, माझा और दोआब में बांटा जाता है। मालवा में 69 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका किसानों के दबदबे वाला है और पंजाब में सरकार बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। दोआबा एरिया में 23 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका दलित असर वाला है और माझा इलाके में 25 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका सिख बहुल है। पंजाब की इकॉनमी कृषि पर आधारित है। यहाँ 75% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले से तय है कि पंजाब की राजनीति में अब बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है कि मिल जाए। पंजाब और यूपी की पूरी राजनीति की जानकारी हमने आपको दे दी। अब कुछ और जानकारी आपके लिए जरूरी है। अब आपके लिए उन चुनौतियों के बारे में जानना भी जरूरी है जो कानून वापसी के ऐलान के बाद खड़ी हुई है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों और नेताओं के सामने है। सवाल यह कि क्या किसान आंदोलन से जुड़े नेता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हजारों किसानों को वापस ले जाने के लिए समझा पाएंगे। क्या किसान आंदोलन के नाम पर जुटी भीड़ इन नेताओं के कंट्रोल में है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, जिससे पता चलता है कि यहाँ आंदोलन पर बैठे लोगों और नेताओं के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, उसमें कमी है। बड़ा सवाल ये कि क्या सियासत आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस लौटने देगी? अभी उन्होंने बोलना है, लीगल उसमें लेकर आना चाहिए पहले उनको, ठीक है। उन्होंने बोल दिया और ये पार्लियामेंट में रखा जाए, वहाँ से वापसी हो जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, आगे कमेटी बन जाए जो भारत सरकार और मसले होंगे देश के, उस पर बातचीत करती है। नए कृषि कानूनों में अच्छा क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, इस पर पिछले 14 महीने से भरपूर चर्चा हुई है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों और किसान नेताओं की जो लगातार उनके आंदोलन की मांगे थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के जो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद की अब तस्वीर ये है कि अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर उन करोड़ों किसानों का क्या होगा जिनके लिए पहली बार कोई कानून बनाया गया था। आखिर किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साल 2020 में देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,677 लोगों ने खुदकुशी की। इसमें से 5,579 किसान थे, 5,098 कृषि मजदूर थे। ये देश में खुदकुशी करने वालों में 7% किसानों की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र सबसे टॉप पर रहा। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। ये वो राज्य हैं जहां किसानों ने नए कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया। सवाल ये कि आखिर इन राज्यों में किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।